नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है और रिपोर्ट ये है कि जिस हिसार ने दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सिरमौर बनाया, वही हिसार इस बार दुष्यंत चौटाला की जो सियासी राजनीति है, पारी है, उसका अंत करने जा रहा है। हिसार ही करेगा दुष्यंत की सियासत का अंत, और वो भी इसी बार। जी हां, इस बार दुष्यंत चौटाला खुद अपनी जननायक जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा प्रदेश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये पहला मौका है जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तब से वो लगातार लोकसभा के चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन इस बार शायद उन्हें पहले से ही ये आभास हो गया होगा कि इस बार उनके साथ हरियाणा की जनता बड़ी भुंडी करने वाली है, उनको बुरी तरह से हराने वाली है। उनकी जमानत जब्त तो होगी ही होगी, उससे भी बुरे हालात होंगे जब उनको मुट्ठी भर वोट मिलेंगे। दुष्यंत चौटाला तो बच करके निकल गए, उन्होंने तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इसी राजनीतिक समर में उन्होंने अपनी मां और बारडा की वर्तमान विधायिका, उससे पहले डबवाली की विधायक रही नैना चौटाला को हिसार के रण में उन्होंने उतार दिया। हिसार वो क्षेत्र है जिसने दुष्यंत चौटाला को राजनीति के शिखर तक पहुंचाया। हिसार से उन्होंने अपने राजनीतिक सियासत की शुरुआत की। विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे दुष्यंत चौटाला विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में उतरे जब उनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके पिता अजय सिंह चौटाला की सजा हो गई, उनको जेल हो गई, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला को अभय सिंह चौटाला ने आगे बढ़ाते हुए हिसार से लोकसभा की टिकट दी। विपरीत परिस्थितियों में वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से लगभग 5 लाख वोट लेकर के संसद में पहुंचे और उन्होंने कुलदीप बिश्नोई, जो चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, उनको चुनाव हराया। और इस चुनाव में प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस की टिकट पर खड़े थे, उनको तो बहुत बुरी हार नसीब हुई और मात्र 1 लाख वोट मिले। इस चुनाव ने प्रोफेसर संपत सिंह की राजनीति पर का दी एंड करने का काम किया। इसके बाद सियासत बदली, इनेलो 2 भागों में बटी और अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी का गठन किया। जेजेपी की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव दुष्यंत चौटाला ने हिसार से लड़ा। इस चुनाव में वो हार गए और दुष्यंत चौटाला को इस चुनाव में लगभग 3 लाख के आसपास वोट मिले, 2,89,000 कुछ वोट मिले और ब्रिजेंद्र सिंह ने उनको हराया। यहां तक सिलसिला ठीक था। विपरीत परिस्थितियों में बड़ी नई नवेली पार्टी की टिकट पर लगभग 3 लाख वोट लेना दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक जो उनका कैरियर था उसको लगातार बढ़ाने का काम ही कर रहा था। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ। हिसार लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में से 4 पर जेजेपी जीतने में कामयाब हुई। पूरे हरियाणा में जेजेपी सिर्फ 10 सीटें जीत पाई, उनमें से 4 सीटें उचाना, नारनौंद, बरवाड़ा और उकलाना हिसार लोकसभा से जेजेपी के कोटे में जीत की झोली में गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए दुष्यंत चौटाला। उसके बाद एकाएक लोकसभा चुनाव से एन पहले दुष्यंत चौटाला की सरकार से छुट्टी कर दी, प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल गया और परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी इस कयास में थी कि बीजेपी उनको 1 या 2 सीटें दे देगी और समझौते में वो चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन बीजेपी उनसे ज्यादा शानी निकली। बीजेपी राजनीति की घाघ पार्टी बन चुकी है और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को जिस तरह से चाय में अगर मक्खी गिर जाए और उस मक्खी को लोग फेंक देते हैं, उस तरह से सरकार से दुष्यंत चौटाला को फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से जेजेपी को सरकार से बाहर किया गया और उसके बाद हालात ये बने कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी को ढूंढ ढूंढ करके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने पड़े। कहीं भी कोई प्रत्याशी सही मन से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। खुद दुष्यंत चौटाला ने चुनाव से कन्नी काटी
उनके भाई दिग्विजय चौटाला ने चुनाव से कन्नी काटी और इस चुनावी रण में उन्होंने अपनी माताश्री नैना चौटाला को उतार दिया। अब हालात ये हैं कि आज लगभग आज से 15 दिन बाद वोटिंग होनी है और जेजेपी के हालात ये है कि वो तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान की लड़ाई लड़ रही है और उस तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान में भी ऐसा लग रहा है कहीं वो पांचवें स्थान पर ना खिसक जाए, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव में सरकार में जेजेपी शामिल हुई उसके बाद से बहुत बड़े बड़े नेता जेजेपी को छोड़ चुके हैं। हिसार लोकसभा के अलग अलग हल्का वाइज जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, चाहे वह आदमपुर के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव मैदान छोड़ चुके हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। हांसी के जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। नारनौंद के जो वर्तमान विधायक हैं वो पल्ला झाड़ चुके हैं। बरवाड़ा के जो वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी को अपना समर्थन दे चुके हैं। उकलाना के जो विधायक हैं और 4 साल जिन्होंने सरकार में मजे लिए, सरकार में उन्होंने जो है पूरे ठाठ बाट लिए, वो नेता भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा भवानी खेड़ा से जिन्होंने चुनाव लड़ा वो भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं चुनावी सिनेरियो में। अलग अलग विधानसभा वाइज, चाहे नलवा में बड़े बड़े नेता थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, हिसार के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, जिन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा वो भी पार्टी को छोड़कर के इनेलो में जा चुके हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज हालात ये हैं, जिस हिसार ने दुष्यंत चौटाला को राजनीति में शिखर पर पहुंचाया, वहां के बहुत से बूथ तो ऐसे होंगे, बहुत से गांव ऐसे होंगे जहां दुष्यंत चौटाला का झोला पकड़ने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जब नैना चौटाला गांव में दौरा करती हैं, दुष्यंत चौटाला करते हैं, दिग्विजय सिंह करते हैं, अजय सिंह चौटाला करते हैं, तो उनके साथ जो लोग 20-30 गाड़ियों में घूमते हैं वही दिखाई देते हैं। गांव की चौपालों को तो छोड़िए, जिन लोगों के घर चाय का कार्यक्रम होता है वहां भी उसके परिवार के अलावा कोई आदमी दिखाई नहीं देता, या जो कार्यकर्ता उनके साथ गाड़ियों में घूमते हैं वही लोग दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला के साथ बड़ी भुंडी बढ़ने वाली है। जो हिसार ने राजनीति के शिखर पर उनको पहुंचाया, वो हिसार अब दुष्यंत चौटाला की सियासत का अंत कर देगा इस चुनाव में, और इसके बाद दुष्यंत चौटाला हिसार की सियासत में अपने पांव नहीं जमा पाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपने 4.5 साल के कार्यकाल में दुष्यंत चौटाला ने हिसार के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के जो उनके नेता और कार्यकर्ता थे उनको भी अधिकतर को बेइज्जत किया गया। बहुत से कार्यकर्ताओं को के फोन तक नहीं सुने गए, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। जब कोठी पर लोग जाते थे तो भी उनको धक्के तक मारे जाते थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे या जो उनके पीएसओ टाइप के जो लोग थे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि नैना चौटाला जिनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया, उनकी बुरी से बुरी हार होने के कगार पर है, और हो सकता है अलग अलग हल्का वाइज उनको 2-2, 4-4 हज़ार से ज़्यादा वोट ही ना पड़े। इस तरह के हालात वर्तमान में नैना चौटाला की हिसार में हो चुकी है। हम लगातार इस बात पर गौर फरमाते रहेंगे कि जेजेपी का जो चुनाव अब चल रहा है उसमें कोई प्रोग्रेस हो पाती है या नहीं, जमानत बचने की कोई स्थिति आ पाती है या नहीं, या ये लगातार नीचे ही जाते रहेंगे, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।